Hello and welcome back once again. Hope you all are very good. So today I am here and today we have to complete the explanation of chapter number 9 in science and the name of the chapter is soil. Okay, now open page number 73. Today we will talk about layers of soil. So I am going to start. Open your book. Soil is made up of many layers called horizons. जो सॉइल है वो कई लेयर से बनी है. आप ये मत सोचिए कि आप अभी जैसे यहाँ पर अर्थ पर खड़े हैं, धरती पर खड़े हैं, ज़मीन पर ग्राउंड पर खड़े हैं तो सिर्फ ये ऊपर ही बस एक लेयर है. नहीं, इसके नीचे भी कई टाइप की लेयर्स होती है सॉइल की. वो कैसे कैसे? सो दीज आर ओ होरिजन. ओ होरिजन में दिस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल. जो ओ होरिजन है उस पार्ट में क्या आया है? टॉप सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल लाइक दिस दैट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड डिकम्पोज्ड मटीरियल. डिकम्पोज्ड इट मीन्स जैसे आपने वेजिटेबल्स है, आपने वेजिटेबल्स फ्रूट के जो आपने उसको पील किया, उसके बाद ऊपर का जितना भी आपने था मटेरियल उसको थ्रो कर दिया. उसको थ्रो ना करके आपने उसको सॉइल के अंदर डाल दिया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा. सो टॉप लेयर ऑफ सॉइल दैट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड डिकम्पोज मटीरियल सच एज लीव्स, प्लांट्स एंड बग्स. लीव्स है, आपने उसको सॉइल में डाल दी. कोई प्लांट है वो डेड है, आप वेस्ट है, आपने उसको सॉइल में डाल दिया. बग्स हैं, एनिमल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स आप जो पील करते हैं, फ्रूट्स हैं तो वो आपने सॉइल के अंदर डाल दिया तो उससे क्या होगा? इट इज़ अ थिन लेयर. वो सब का डिकम्पोज्ड हो जाएगा और वो इस फर्स्ट लेयर जो है हमारी सॉइल की, ये सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर ये वही होती है. इट्स कॉल्ड ह्यूमस. मैम ने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमस. सो इट इज़ अ थिन लेयर. बहुत पतली सी ये लेयर होती है, ये ऊपर ऊपर ही होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस. नेक्स्ट इज ए हॉरिजन. ए हॉरिजन में दिस लेयर इज नॉन एज द टॉप सॉइल एंड इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जो टॉप सॉइल होती है यानी ऊपरी मिट्टी होती है वो फसलों को या प्लांट्स को, ट्रीज को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है. और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस भी होता है. ह्यूमस किस काम आता है? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है एंड दैट मेक्स इट फर्टाइल. और जो ये ह्यूमस है ये क्या करता है? ये आपकी जो सॉइल होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इसको ये उपजाऊ बनाता है. उपजाऊ इट मीन्स ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, फ्लावर्स ग्रो हो सके, ये ट्री या प्लांट अच्छे से ग्रो हो. नेक्स्ट इज यहाँ पर टॉप सॉइल ये ऊपर वाली है, ये सबसे ऊपर ह्यूमस, ह्यूमस के नीचे ये टॉप सॉइल. अब टॉप सॉइल के नीचे जो सेकंड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड सब सॉइल, बी हॉरिजॉन. सो इट इज़ नोन एज सबसॉइल. सबसॉइल इट मीन्स जो भूमि के यानी धरती के नीचे का मिट्टी वाला भाग होता है. तो ये नीचे मिट्टी वाला भाग हो गया. सो दिस लेयर हैज़ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स बट लैक्स ह्यूमस. अब इसमें क्या होता है? इसमें मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बट इसमें ये जो ऊपर ह्यूमस है ये नहीं होता है. ये सिर्फ इसके टॉप सॉइल में होता है ह्यूमस. यहाँ नीचे के पार्ट में ह्यूमस नहीं होता है. यहाँ सिर्फ मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब सॉइल में सबसे नीचे फिर आपको ये आप इसका फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया सॉइल का. अब सबसे नीचे जो लास्ट वाला पार्ट है नंबर 3 ये बेस होता है, बैकडरॉक, बेस. सो बी हॉरिजन में आपने सबसॉइल बता दिया. नेक्स्ट है सी हॉरिजन. दिस लेयर इज मेड ऑफ रॉक्स एंड इज कॉल्ड द बैडरॉक. ये जो सबसे नीचे वाला
पार्ट होता है ये रॉक से बना हुआ होता है, इसमें छोटे छोटे स्मॉल पीसेस वाली रॉक्स होती हैं। तो ये रॉक्स हैं, इसको हम पेरेंटल मटेरियल भी बोलते हैं। पेरेंट, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये पेरेंट मटेरियल से बना होता है। सो दिस लेयर इज मेड ऑफ रॉक्स एंड इज कॉल्ड द bedrock. Bedrock it means the base of the soil. So water cannot pass through this layer. अब यहाँ से वाटर तो पास नहीं होता है, वाटर नहीं जा सकता है। सो रेन वाटर, अब देखिए आपने ऊपर से वाटर आप दे रहे हो, आप इसको वाटर कर रहे हो ट्री को, तो ये आपको लगता है कि यहाँ नीचे तक चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रेन वाटर गैदर्स ओवर द bedrock टू फॉर्म द वाटर टेबल। जो बारिश का पानी होता है वो यहाँ पर गैदर होता है bedrock पर, जो वाटर टेबल के फॉर्म में रहता है। सो नाउ दिस इज सॉइल लेयर। फर्स्ट मैम ने आपको बता दिया था ह्यूमस, सेकंड में फिर आ गया टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के बाद जो सेकंड पार्ट होता है ये हो गया सब सॉइल। सब सॉइल के बाद जो नीचे हो गया पेरेंट मटेरियल। मैम ने आपको बताया था ना पेरेंट मटेरियल, जिसमें डेड लीव्स, डेड एनिमल्स और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, स्मॉल बिट्स ऑफ रॉक, मिनरल्स, ये सब चीज़ें होती हैं जो इस सॉइल को बनाने में हेल्प करती हैं। और सबसे नीचे है बेड रॉक, ये तो बेस होता है सॉइल का। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने कोई सीड लिया और आपने ऐसे उसको टाइल्स वाले फ्लोर पर डाल दिया, फर्श वाले फ्लोर पर डाल दिया, तो क्या वो ग्रो करेगा? वो नहीं ग्रो करेगा जब तक उसे सॉइल नहीं मिलेगी। सो प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत, मिट्टी की ज़रूरत होती है। Plants fix themselves tightly into the ground by holding the soil with their roots. Plants अपनी roots से, जैसे hairs होते हैं वैसे ही plants के नीचे roots होती हैं। Like this, ये देख रहे हैं आप, these are roots। तो plants क्या करता है, इन roots की help से मिट्टी को यानी सॉइल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है टाइटली। तो उससे क्या होता है, जो भी वाटर, एयर, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को ग्रो करने के लिए इन रूट्स की हेल्प से मिलते हैं। सो द रूट्स ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रूट्स की हेल्प से प्लांट को मिलते रहते हैं। द प्लांट्स नीड दीज न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, पोषक तत्वों की ग्रो करने के लिए। आप फूड क्यों ईट करते हैं, ताकि आप ग्रो करो। आप मिल्क क्यों ड्रिंक करोगे, ताकि आप ग्रो करो। तो वैसे ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर फूड। और अपना खाना बनाने के लिए भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। So now this is summary. Soil is the upper layer of the earth surface where plants grow. जहाँ पर plants grow करते हैं, उस धरती के जो ऊपर वाला सतह होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको soil कहा जाता है। The weather helps make soil. जो weather है वो soil यानी मिट्टी को बनाने के लिए help करते हैं। Sandy, clay, silt and loam are different type of soil. 4 types की soil यहाँ पर बताई गई है, sandy, clay, silt and loam. Next is topsoil, subsoil and bedrock are the different layers of or horizons of soil. यानी कि मिट्टी की जो लेयर्स हैं, परत हैं, वो कौन कौन सी है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल, और सबसे नीचे जो बेस है इसका वो है bedrock. सो डिफरेंट टाइप की सॉइल हमने आज लर्न की है, डिफरेंट टाइप की लेयर्स ऑफ सॉइल हमने लर्न किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्लॉसरी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको लर्न करने के लिए मिलेंगे। वाओ। सो bedrock, it means made up of rock. Water cannot pass through this layer.
horizons, the different layers. Soil is made up of silt, a combination of sandy soil and clay. Subsoil, this layer has minerals, lots of minerals, nutrients, but lacks humus. Topsoil, best for growing crops. This layer contains humus that makes it fertile. So, this is topsoil is the best for growing crops. Now, the explanation of this chapter has finished. Now, what we have to do? We have to do book work plus question answer. But ये हम करेंगे अपनी next class में. Now, you have to read the whole chapter. आपको पूरे chapter को read करना है अच्छे से and मैम की next class का wait करना है. So, till then, goodbye.